की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ़। तूने अपने लिए इंसाफ करने में इम्तियाज़ करना मांगा है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की पहली किताब तीसरा बाब 5वीं और 7वीं से 12वीं आयात मुकद्दसा तक। जबून में खुदावन सुलेमान पर रात के वक्त ख्वाब में ज़ाहिर हुआ और खुदा ने कहा, मांग कि मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान ने कहा, ए खुदावन मेरे खुदा, तूने अपने बंदे को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह किया और मैं छोटी उम्र का लड़का हूँ कि बाहर निकलना और अंदर आना नहीं जानता। और तेरा बंदा तेरी कौम के दरमियान है जिसको तूने चुन लिया, एक ऐसी बड़ी कौम जिसका हिसाब नहीं हो सकता और जो कसरत के सबब से शुमार नहीं की जा सकती। बस तू अपने बंदे को फ़हीम दिल अनायत कर ताकि वो तेरी कौम के दरमियान इंसाफ करे और नेकी और बदी के दरमियान इम्तियाज़ करे, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। तो खुदावंद इस बात से खुश हुआ कि सुलेमान ने ऐसी चीज़ मांगी। खुदावंद ने उससे कहा, चूँकि तूने ये चीज़ मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी और दौलत और अपने दुश्मनों की जान नहीं मांगी, बल्कि तूने अपने लिए अक्लमंदी मांगी ताकि इंसाफ करने में इम्तियाज़ करे। बस देख, मैंने तेरी बात के मुताबिक किया। देख, मैंने तुझको दानिशमंद फ़हीम दिल दिया, यहाँ तक कि तेरी मानित पहले कोई ना हुआ और ना तेरे बाद कोई तेरी मिसल बर्पा होगा। हम पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर जमायती जवाब। ए खुदावन तेरी शरीयत, ए खुदावन तेरी शरीयत मुझे क्या ही अजीज़ है। ए खुदावन मैंने कहा है कि तेरे कलाम की तामील मेरा बखरा है। मेरे लिए तेरे मुँह की शरीयत सोने और चांदी के हज़ारा सिक्कों से भी अफसल है। जमायती जवाब। उस कौल के मुताबिक जो तूने अपने बंदे से किया है, तेरी शफ़क़त मेरे लिए तसल्ली का बायस हो। तेरी रहमतें मुझ पर नाजिल हों ताकि मैं जीऊँ, क्योंकि तेरी शरीयत मेरी मुसरत का बायस है। जमायती जवाब। मैं इसीलिए सोने और कुंदन की निस्बत तेरे अहकाम को ज़्यादा अजीज़ जानता हूँ। मैंने इसीलिए तेरे सब क़वायद को पसंद किया है और हर एक झूठी राह से नफ़रत करता हूँ। जमायती जवाब। तेरी शहादतें ताजुब अंगेज़ हैं, इसलिए उन पर अमल करता हूँ। तेरे कलाम की तशरीह रोशनी बख्श है, वो नौ आमोज़ को फहमीद देती है। जमायती जवाब। खुदा चाहता है कि हम उसके बेटे के खुदा चाहता था कि हम उसके बेटे के बाहम बिल्कुल हम शक्ल और सूरत हों। आज की हमारी दूसरी तलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम 8 बाब 28 से 30 आयात मुकद्दसा। ए भाइयों, हम जानते हैं कि सब चीज़ें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी तकदीर के मुआफ़िक बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से पहचाना है, इन्हें पहले से मुकर्रर भी किया है कि उसके बेटे की सूरत के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिनको उसने मुकर्रर किया है,
उन्हें उसने बुलाया भी है, और जिनको बुलाया है उनको सादिक भी ठहराया है, और जिनको सादिक ठहराया है उनको जलाल भी बख्शा है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। यीशु को ले आओ, जश्न मनाओ, तालियां बजाओ, हालेलुया गाओ। यीशु को ले आओ, जश्न मनाओ, तालियां बजाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ। शान यसु जग दी जिंदगी अब दी, शान यसु जग ओदे कोलों लभदी, ओदे कोल आओ, ओदे कोलों लभदी, ओदे कोल आओ। यसु को ले आओ, जश्न मनाओ, तालियां बजाओ, हालेलुया गाओ। यसु को ले आओ, जश्न मनाओ, तालियां बजाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ। रोले गोले जग दे सानू नहीं छड़ दे, रोले गोले जग दे हर वेले रूहां ते रहिंदा ए दबाओ, हर वेले रूहां ते रहिंदा ए। सारे मिलके यीशु को ले आओ, जश्न मनाओ, तालियां बजाओ, हालेलुया गाओ। यीशु को ले आओ, जश्न मनाओ, तालियां बजाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ। ओ तो यीशु कोल जावांगे, दुखड़े सुनावांगे, उतों शिफा पावांगे, दिलो जानो आओ, उतों शिफा पावांगे, दिलो जानो आओ। यीशु को ले आओ, जश्न मनाओ, तालियां बजाओ, हालेलुया गाओ। सब यीशु को ले आओ, मनाओ, तालियां बजाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ। खुदाबंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है खुदाबंद तेरी तमजीद हो। तेरहवां बाब 44वीं से 52वीं आयत। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानिंद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पास पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता है और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है
तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानंद है जो झील में डाला जाता है और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते हैं। जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का बजना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फकीर जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानंद है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। हम तीसरे इतवार तक 3 इतवारों से मुसलसल यीशु मसीह की तमसीलें मुकद्दस मत्ती की इंजील 13वें बाब से सुन रहे हैं। ये 7 तमसीलें हैं। 3 तमसीलें पिछले इतवार हमने सुनी, एक तमसील उससे पिछले इतवार, और 3 तमसीलें आज हैं। ये 7 हो गई और इसके साथ ये 13वां बाब ख़त्म होता है मत्ती का। बहुत ही खूबसूरत, ये खुदा की बादशाही के बारे में, ये अखलाकियात के बारे में नहीं है। मॉरल लेसन तो वो बहुत ही दूसरी किताबों से भी सीखते हैं। ये खुदा के बारे में है, खुदा की बादशाही के बारे में है। तो सबसे पहले भी बयान कर चुका हूँ, बादशाही क्या है? बादशाही यीशु मसीह है। बादशाही कौन है? यीशु मसीह बादशाही है। हाँ, और जिस शख्स के अंदर यीशु मसीह आ जाता है बादशाही उसमें आ जाती है। अगरचे हम गिरते उड़ते हैं, कामलियत पर पहुंचना है, कामलियत पर पहुंचेंगे और मसीह आएगा। और लिखा है आज की इंजील की आयत जो, वो रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को निकालेगा, हाँ, जुदा करेगा और उनको आग की भट्टी में डाल देगा। वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। और ये भी हमने पिछले संडे में सुना, ये खास आयत ये हम गाएंगे आज का। इसलिए हमने सीरियस होना है अपनी ज़िंदगी के बारे में, इस बादशाही के बारे में। यीशु मसीह बादशाही है, उसको ज़िंदगी देना, उसके लिए जीना, उसके लिए मरना, उसके लिए सब कुछ करना। उसके लिए जीने का मतलब उसकी पाक कलीसिया में आना। उसकी पाक कलीसिया में, कलीसिया मसीह ने बनाई है, अलग अलग नहीं है, खुदा का मंसूबा नहीं है। हाँ, घर ही बह के मैं यूट्यूब पे देखो, उनके लिए जो चर्च नहीं है, जो बीमार हैं और जो किसी और मुल्क में हैं, जो तंदुरुस्त हैं, सही है, नहीं मैं यूट्यूब नहीं, इकट्ठा किया करता है खुदा, हमें जोड़ता है, उसकी पाक कलीसिया। तो ये पैगाम है, आज गौर से सुने, बहुत बरकत आज के कलाम से आपको मिलेगी। लेकिन रास्तबाज लिखा है, पीछे पीछे कहिए, तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानंद चमकेंगे। ये
बहुत खूबसूरत आयत है। ये आयत मैंने अपनी माँ की कब्र पर लिख कर लगाई थी और मुझे बहुत पसंद है ये। जब भी ये आयत पढ़ता हूँ मेरी माँ याद आती है मुझे। तो रास्तबाज बाप की बादशाही में सूरज की मानंद चमकेंगे। आमीन। तो अब गाएंगे, जरा मेरे पीछे पीछे गाएं। रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में, रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में, सूरज की मानंद चमकेंगे। सूरज की मानंद चमकेंगे। रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में, रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में, सूरज की मानंद चमकेंगे। सूरज की मानंद चमकेंगे। रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में, रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में। हालेलुया। तो भी मैं कहानी से शुरू करता हूँ। ये कहानी पहले भी बयान कर चुका हूँ, लेकिन इस सारे पैगाम को ये कहानी बयान करती है। एक बादशाह था, उसने अपनी बादशाही में ऐलान किया कि आओ। उसने अपने दरवाजे खोल दिए महल के, बहुत माल खजाने हैं, आओ जो चाहो ले जाओ, जो चीज़ पसंद है ले जाओ, और कमी भी नहीं है। उसने सुबह को 8 बजे का टाइम दिया, लोग पहले ही पहुंच गए जी। महल खुल गया, माल खजाने जो कुछ था सारा दिन लोग उठा कर ले जाते रहे। वहाँ एक शख्स था, उसने कुछ भी नहीं उठाया। बादशाह उधर आया, देखता है सारे लोग ले जा रहे हैं। वो शख्स खड़ा था, उसने कुछ नहीं उठाया। बादशाह ने कहा कि आप भी, तुम भी कुछ उठा लो। कहला यहाँ पहले कोई चीज़ ही नहीं थी उठाने वाली, अब आ गई है। उन्हें उठ के बादशाह ने चुक लिया। क्योंकि पहले बादशाह नहीं आया था, बाद में आया था। देख रहा, उसने बादशाह को उठा लिया। बादशाह कहने लगे नहीं बहुत है, माल बहुत है, बहुत खजाने हैं, जो चाहो ले जाओ। कहता ना ना ना, मुझे नहीं चाहिए ये खजाने, मुझे बादशाह ही चाहिए। जिसके पास बादशाह है उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है। जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। यही हम गलती करते हैं। आज सुलेमान बादशाह की कहानी हमने सुनी। सुलेमान बादशाह पर खुदा जाहिर हुआ। उसने कहा मांगो, जो चाहो मांग लो, तुम्हें दूंगा। खुदा ने उसे कहा। सुलेमान बादशाह ने कहा कि मैं लड़का हूं, मुझे कुछ समझ नहीं है, तूने मेरे बाप की जगह मुझे इस्राएल का बादशाह बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। सारी कौम का इंसाफ मैं नहीं कर सकता हूँ। लड़का हूँ, अंदर आना बाहर जाना नहीं जानता। मुझे फहीम दिल अता कर, मुझे फहीम, हाँ फहीम दिल, समझ जिसको हम कहते हैं हिकमत, मुझे हिकमत दे। और खुदा उससे बहुत खुश हुआ कि तूने दौलत नहीं मांगी, इज्जत शोहरत नहीं मांगी,
उम्र की दराजी नहीं, दुश्मनों की जान नहीं मांगी, तूने फहीम दिल मांगा है, समझ मांगी है, अकल मांगी, हिकमत मांगी। ये हिकमत दुनिया की हिकमत से फ़र्क है। याद रखो, खुदा की हिकमत फ़र्क है। हम समझे बड़ा वाइस है, नहीं नहीं नहीं, ये फ़र्क है। हिकमत का मतलब क्या है? पहाड़ पर चढ़ना, बुलंदी से देखना, वो बुलंदी खुदा है। दूसरे लफ्ज़ों में हिकमत का मतलब है, सुनिए, खुदा की नज़र से देखना, ये हिकमत है। किस नज़र से? हाँ हाँ हाँ, हम नीचे की नज़र, ये बुलंदी, ऊपर ऊपर चढ़ना है। ये खुदा ने सुलेमान बादशाह को दी। और फिर आगे लिखा है कि तेरी मानंद कोई और बंदा नहीं होगा हिकमत में। क्या खूबसूरत बात है। ये सुलेमान बादशाह के लिए सब कुछ था। वो खुदाबंद में था, खुदा को अव्वल दर्जा देता था। और जब तक उसने खुदा को अव्वल दर्जा दिया, खुदा ने कैसा, उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। इस सुलेमान बादशाह को दूर दूर से लोग उसकी हिकमत सुनने के लिए आते थे, देखने के लिए। कौन है ये? इसराइल का बादशाह, वाह, उसकी हिकमत का कोई सामना नहीं कर सकता, खुदा ने उसे दी। वो सबा की मलका दूर से सफ़र करके आती है। जब उसने देखा, कहती लगी मेरी तो जान में जान नहीं लगी ये हिकमत तेरी सुनकर। और यही सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई उस हिकमत से। सोना ही सोना लगा। क्यों? वो सोना हमें नहीं लगाते सी, हाँ जेवर पांदे ने, उसने हैकल में सोना लगाया। सोना ही सोना, खालस तहद का संदूक, खालस सोना, दीवारों पर सोना, पूरा का पूरा हो कुद्दूस उल कुद्दास, सब सोना। कितने लाख मन सोना था हो उस वक्त, खालस सोना। हाँ, ऐसे नहीं सोना लगा उसको, जिसको जो उसकी जिंदगी में खुदा सबसे अव्वल था। खुदा की हिकमत, यानी खुदा उसकी हिकमत, खुदा सबसे अव्वल था, खुदा सबसे बुलंद था। खुदा उसके लिए सुम्मम बोनम, यानी हाईएस्ट गुड। भैया सुम्मम बोनम, ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। ये सेंट थॉमस एक्वाइनस, यानी 700 साल पहले, ये बहुत बड़ा आलम था। उसने कहा कि आपकी ज़िंदगी में सुम्मम बोनम, हाईएस्ट गुड क्या है? हाईएस्ट, सबसे अच्छा, सबसे बुलंद अच्छाई आपकी ज़िंदगी में क्या है? वो खुदा है। ये सुलेमान बादशाह ने, और जब तक खुदा के साथ चलता रहा, क्या बात है, क्या शान थी। यानी खुदा के साथ चले, खुदा को पहला, खुदा को चीज़ों से, रिश्तों, नातों से, उम्र से, इज्जत से, शोहरत से, सबसे बुलंद दर्जा देना। तो फिर जब खुदा को दर्जा देते हैं, खुदा को बुलंद करते हैं, खुदा हमें बुलंद कर देते हैं। हाँ, सुलेमान बादशाह जैसा अमीर कोई नहीं था, शोहरत याफ्ता कोई नहीं था, अक्लमंद कोई नहीं था, हिकमत वाला कोई बादशाह नहीं। लेकिन यही बादशाह, इसने खुदा को छोड़ दिया, खुदा को अव्वल दर्जा नहीं देता, फिर चीज़ों को, अपने रुतबे को, अपने इक़्तिदार को, अपनी ख्वाहिशों को, जिस्म को पहला दर्जा देना शुरू कर दिया। गैर कौमों की औरतों से शादियां की, 1000 बीवियां थी। इमेजिन कितनी गंदगी की ज़िंदगी। इसराइल का बादशाह को हम बंदा नहीं है। इसराइल का बादशाह यानी तो सब कौमों के लिए रोशनी का बायस हो, सब कौमों के निजात का बायस है इसराइल। गंदगी, और उसी की वजह से तबाही हो गई। तबाही सुलेमान बादशाह से शुरू हो गई थी, फिर उसका बेटा बादशाह बना। देखिए कैसे गलत फैसले तबाह कर देते हैं, सारी इसराइल तबाह हो गई। फिर सुलेमान बादशाह आखिर में जब बूढ़ा हो गया, फिर उसे समझ आए जो दुनिया दा के खा खू ली उन्हें सारी कुछ। आखन लगा जामे की किताब, ये भी सुलेमान बादशाह, बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल, वैनिटी वैनिटी, सब कुछ बातिल, कुछ भी नहीं है। सूरज के नीचे, उस सूरज के नीचे हर चीज़ बातिल है, यही सूरज। लेकिन एक और सूरज है, यीशु मसीह, उसके नीचे हर चीज़ जिंदगी है। ये बात है, ये ज़िंदगी का निचोड़ है। तो बादशाह को पकड़े रहें, सबसे ऊंचा आपकी ज़िंदगी में, उसको ना छोड़ें, उसके लिए जिएं, उसके काम करें। आमीन।
अब मुख्तसर तौर पर ये तमसीलें और ये तमसीलों की रोशनी में फिर आज एक बड़ी मुक़द्दस हस्ती के बारे में मैं बयान करूँगा। उसकी ज़िंदगी में ये तमसीलें कैसे पूरी हुई, ये चीज़ें। अब तमसील की तरफ आते हैं। पहली तमसील हमने सुनी है आज, खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही उस ख़जाने की मानंद है। किसकी मानंद है? जो किसी ने एक खेत में छुपा हुआ था, छुपा हुआ ख़जाना पाया। ये पुराने ज़माने में बैंक नहीं थे और ना ये नोट होते थे, कागज़ों के पैसे नहीं होते थे। उस वक्त सिक्के होते, सोने के, चांदी के, ये ख़जाना होता था। और पुराने ज़माने में अगर कोई खतरा होता था हमले का, क्योंकि उस वक्त ये हमलावर होते थे, तो वो जिनके पास ख़जाना था तो वो छुपा देते थे, खेत में छुपा देते थे, घर में नहीं रखते थे। घर में को आके चोरी ना कर जाए, खेत में। अब हो सकता है वो आदमी भी मर गया हो बात उस जंग में, अब पता नहीं था किसी को ख़जाना। अब ये शख्स हल चला रहा है तो उसका खेत भी ना हो, हल चलाते चलाते उसको सख्त चीज़ नजर आई, तो ये तो ख़जाना फौरी छुपा दिया, किसी और को पता ना चल जाए। और फौरन उसने अपना सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेचा और सारा खेत ही खरीद लिया। ये है खुदा की बादशाह। जब आपको पता चल गया ये ख़जाना है, उसके सामने आपके दूसरे ख़जाने मांद हैं, वो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। आप उसको हासिल करने के लिए सब कुछ बेच देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। ये खुदा की बादशाही है। आपका ख़जाना यीशु मसीह है, आपकी ज़िंदगी यीशु मसीह है, आपकी इज़्ज़त शोहरत यीशु मसीह है, आपकी एनर्जी सब कुछ मरकज़ यीशु मसीह है। ये वो ख़जाना है, वो बादशाही है। शागिर्दी की बात हो रही है। फिर दूसरी तमसील, उम्दा मोतियों की तलाश में एक सौदागर जाता है। उस ज़माने में अक्सर मोतियों की कारोबार होता था और बहुत मोती होंगे उसके पास, लेकिन अभी तक वो जस्तजू करता है, अभी उम्दा मोती उसकी तलाश में, उम्दा मोती मुझे मिले। और जब तलाश करते करते, ये कि आपकी ज़िंदगी में ये तलाश, ये स्ट्रगल, ये जिद्दोजहद, ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। जब उसे उम्दा मोती ये मिल गया तो उसने सारे मोती बेचकर इसी मोती को खरीद लिया। इसी तरह खुदा की बादशाही है। यीशु मसीह जब मिल जाता है, बाकी सारे मोती उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अब ये मोती क्या हैं? ये मोती हैं दुनिया में जो चीज़ें हैं खुदा हमें देता है ज़िंदगी गुजारने के लिए। आपका इल्म, नॉलेज, ये मोती है। आप पढ़े लिखे हैं, आर्ट है, फन है, म्यूज़िक है, फिलॉसफी है, साइंस है, मेडिसिन है, ये सारे मोती हैं, अच्छी चीज़ें। माँ बाप है, मोती हैं, बहन भाई मोती हैं, आपकी सेहत मोती है, जिस्म की ख्वाहिश, जिस्म की चीज़ें जो जिस्म को ज़िंदगी गुजारने के लिए हैं, ये चीज़ें हैं। पूरी चीज़ें नहीं, क्योंकि खुदा ने जो कुछ बनाया उसने कहा अच्छा है। हाँ, हर चीज़ जिस्म पूरी चीज़ नहीं है कि खुदा ने खुद जिस्म ले लिया है। ये सब मोती हैं। औलाद मोती है, शोहर मोती है, बीवी मोती है, माँ बाप मोती हैं, ये सारे मोती हैं। आपके पास दौलत, पैसे हैं, मोती है, जॉब है, नौकरी है, ओहदा है, मोती, ये सारे मोती हैं। लेकिन उम्दा मोती नहीं है। सबसे उम्दा मोती यीशु मसीह है। ये है, ये पैगाम है। हाँ, ऐसे नहीं मसीह ने कहा जो कोई मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप, बहन भाई को ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं। यीशु मसीह उम्दा मोती है, सुम्मम बोनम, सबसे हाईएस्ट गुड वो है। इसलिए उसकी बंदगी, इसलिए उसकी तमजीद बर्रे के तख्त के सामने सब दिन रात को दोस्त, तू ही अकेला पाक है, तू ही अकेला सब कुछ है। हमद तेरी, इज्जत तेरी, सजदा तुझे, सब कुछ तेरा है, तुझे ही हम, तेरी ही हमद करते हैं। ये जिंदगी में वाजे करना है, क्लियर कट लाइन आपने नहीं।
चीज़ें खुदा नहीं हैं, लोग खुदा नहीं हैं, आपका मुल्क खुदा नहीं है, आपकी सियासी पार्टी खुदा नहीं है, आपकी एनजीओ खुदा नहीं है। जो भी आप अच्छी से अच्छी पेट रखा है, कोई भी चीज़ जिसे आप एंजॉय करते हैं, गुड, लेकिन वो खुदा नहीं है। सोर्स के पास आना है, वो उसको हर काम में पहला दर्जा देना है। आमीन। ये है सबसे उम्दा मोती। कौन है? यीशु मसीह है, उसकी बादशाही है। ये कुर्बानी यीशु मसीह की है, कलीसिया यीशु मसीह की। जो भी मसीह के साथ चीज़ें वो उसकी बात हम कर रहे हैं। सबसे बुलंद, सबसे कीमती, सबसे अच्छा, इसके मुकाबले में दूसरी चीज़ें कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं पौलुस जब मसीह उसे मिल जाता है कहता है मैं ये बाकी सारी चीज़ों को अब कूड़ा समझता हूँ। वही बात है, ये मोती हैं लेकिन उम्दा मोती यीशु मसीह है। आमीन। किन्ना नूं समझ आई इस गल दी? शाबाश। किन्ना दी जिंदगी सब तो उच्चा उम्दा मोती यीशु है। मैं मिसालें दूंगा, फिर खुद ही फैसला कर लें। अब हम मिसाल देता है मुकद्दसों की ज़िंदगी, शहीदों की ज़िंदगी। उनमें से मैं आज एक बहुत मुकद्दस हस्ती की ज़िंदगी बयान करता हूँ। मैंने जब इसके बारे में सुना मेरे तो रोंगटे खड़े हो, बहुत मैं पावरलेस हो गया इस मुकद्दस हस्ती की ज़िंदगी। ये हैं जिन्होंने यीशु को सबसे उम्दा मोती मान लिया। फिर कैसी ज़िंदगी, मौत है तो मौत है, दुख है तो दुख। आमीन। इसका नाम है सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। कहिए, कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया ये मिस्र का शहर है, अभी भी है। उस ज़माने में ये मसीह के जो दूसरी सदी में पहली, और ये लड़की 287 में पैदा हुई। कौन सी साल में? 287 में। 87 साल मुझे याद है क्योंकि मैं 1987 में मैं फादर बना था। मैंने 87 याद कर लिया, ठीक है। 1987 में मैं फादर बना था। तो एनीवे ये लड़की 287 में पैदा हुई और 305 में, कब? 305 में शहीद हुई। 305 में शहीद हुई। अब इसके बारे में बयान करता हूँ। बहुत अमीर ख़ानदान से इसका ताल्लुक, जो अशरफिया ख़ानदान होते हैं, हाँ, शाहाना ख़ानदान से ताल्लुक, और इंतहाई खूबसूरत ये लड़की। उस ज़माने में औरतों को इतना तरक्की का मौका नहीं था, लेकिन कई औरतें स्ट्रगल करके निकल जाती थी बहुत। इसको खुदा ने एक्स्ट्रॉर्डनरी जीनियस थी ये लड़की। इसने फ़िलासफ़ी पढ़ी। उस ज़माने में बड़े बड़े फ़िलासफ़र जो थे, फ़िलासफ़ी पढ़ी। इसने मेडिसिन को पढ़ा, मेडिसिन। इसने आर्ट को पढ़ा, और उस ज़माने के जितने इल्म थे सबसे ये लॉजिक, फ़िलासफ़ी, मेडिसिन, आर्ट, सब कुछ तफसील से इसने पढ़ा और बहुत बड़ी आलम बन गई। सो फिजिकली बहुत खूबसूरत, ख़ानदान का ताल्लुक बहुत शाहाना ख़ानदान, अमीर, बहुत माल खजाने, बहुत दौलत। उसकी माँ ने कहा, क्योंकि उस ज़माने में ये था जब तक कोई शादी ना करता था वो जायदाद का हारिस नहीं थे। उसकी माँ ने कहा जल्दी शादी करो ताकि सारे आप बाप की जायदाद के आप वारिस बन सकें। तो उसकी माँ ने ये कहा कि मुझे तो मेरे बराबर कोई लड़का लेके आओ तो मैं उससे शादी कर लूँगी, जो मुझ जैसा इल्म रखता हो, जो मुझ जैसी दौलत रखता हो, और जो मुझ जैसा हिकमत रखता हो। कोई ना मिला। यहाँ तक कि बादशाह के जो शहंशाह था उसके बेटे का भी प्रपोजल आया कि उसे
वो भी उसके बराबर ना निकला। आप देखिए उसकी शान, इस लड़की की शान देखिए। अब उसकी माँ, जो कि ये कैथरीन की माँ, वो सीक्रेट तौर पर मसीही हो चुकी थी। तो उसने कहा तो मेरी बेटी तो बहुत बुलंदियों हायर हायर चीज़ों की, ये नीचे वाली चीज़ें से कोई सेटिस्फाई नहीं, कि कोई बुलंद, उससे भी ऊंची चीज़ों की तलाश में है। तो वो कैथरीन की माँ उसे वहाँ बुजुर्ग फादर थे, उनके पास ले गई। उन्होंने बताया, मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है, जो वो सूरज की मानंद है, सबसे खूबसूरत है, उसके पास खजाना कभी खत्म ही नहीं होता है, उसके पास जो इल्म है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, उसकी इज्जत शोहरत सबसे बुलंद है। मैं उस शख्स को जानता हूं, शायद आप उससे शादी कर सकें, वो आपसे शादी करेगा। हाँ, मुझे बताओ कौन सा है। उसने उसे उसी के बारे में बताया। फिर उसने कहा, ये लो आइकन, तस्वीर दी उसने मुकद्दसा मरियम की और बच्चे यीशु की। माँ मरियम ने बच्चा यीशु उठाया हुआ है। ये उस बुजुर्ग ने कैथरीन को तस्वीर दी और कहा कि इसको सामने रखकर दुआ करनी है। वो गई, सारी रात दुआ करते करते वो सो गई और वहाँ मुकद्दसा मरियम, बच्चा यीशु जाहिर होते हैं उस पर। बच्चे यीशु का मुंह अपनी माँ की तरफ, माँ मरियम की तरफ है, और ये कैथरीन मुड़कर बच्चे यीशु का चेहरे की तरफ देखती है। बच्चा यीशु फिर उससे चेहरा मुंह फोड़ फेर कर अपनी माँ की तरफ करता है। फिर कैथरीन आगे बढ़कर इस बच्चे यीशु की तरफ अपना चेहरा करती है। फिर यीशु ने अपना मुंह फेर लिया अपनी माँ की तरफ कर। 3 दफ़ा ऐसे हुआ। माँ मरियम ने कहा ने बेटे यीशु को, बेटा ये कैथरीन बहुत खूबसूरत है, बड़ी हिकमत है इसमें। बच्चे यीशु ने कहा, ये खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है। उसकी माँ ने कहा, बेटा ये बहुत हिकमत है। बच्चे यीशु ने कहा, नहीं, इसकी हिकमत फजूल है, तारीकी में है, ये अंधेरे में है। माँ मरियम ने कहा, बेटा ये तेरी मखलूक है, क्योंकि माँ मरियम जानते मेरा बेटा खुदा है, ये तेरी मखलूक है, अपनी मखलूक को ऐसा ना। उसने कहा, बच्चे यीशु ने कहा, जाओ उस बुजुर्ग के पास वापस जाओ, वो तुम्हें गाइड करेगा क्या करना है। वो कैथरीन, उसकी माँ उसको लेकर वापस फादर बुजुर्ग के पास जाती है। ये सच्चे वाक़यात हैं, ऐसे नहीं है, फर्जी कहानी नहीं है, सुनते जाओ ज़रा। फादर जी ने कहा, बेटा उसको मसीह के बारे में, यीशु मसीह खुदा है, इटर्नल लोगोस है, कलमा है जो मुजस्सम हुआ, वो इस दुनिया में उतर आया, वो खुदा इंसान बनकर उसने दुख उठाया, मर गया, जी उठाया, वो हमेशा जिंदा, वो जिंदा है, वो सब कुछ है, वो आपको प्यार करता है, वो आपसे शादी करेगा। और उसको बपतिस्मा दिया कैथरीन को फादर ने। अब उस बुजुर्ग ने कहा, वापस जाओ माँ मरियम के पास, फिर वापस जाओ, उस तस्वीर के सामने फिर आपने दुआ करनी है। माँ मरियम फिर जाहिर हुई, बच्चा यीशु। अब माँ मरियम ने कहा, अब ये कैथरीन कैसी है? यीशु ने कहा, अब ये खूबसूरत है, अब जिसके पास खजाना है, अब इसके पास वो इल्म है जो मिट नहीं सकता, अब इसके पास वो खजाना है जो सबसे बड़ा है, ये सबसे खूबसूरत है।
पहले दुनिया की खूबसूरती थी, वो कुछ नहीं खुदा के सामने। अब फिर यीशु ने उसे अंगूठी दी और उसी ने कहा, आप तो मुझे अपनी ज़िंदगी दे, मैं तेरा दुल्हा हूँ, आप किसी मर्द को नज़दीक आने ना देना, मैं हमेशा के लिए तेरा दुल्हा हूँ। और मसीह ने उसे अंगूठी पहनाई, उसने मुकम्मल ज़िंदगी मसीह को दे दी, मसीह की दुल्हन बन गई। आप देखिए, उसके बाद इस बादशाह को जब पता चला, बादशाह ने कहा, ये का फेस्टिवल होता था, तमाम पुजारी आते थे, वहाँ बुलाते थे और जानवर ज़बह किए जाते थे, वो देवताओं के आगे नाचते थे, बहुत शोर। और ये लड़की भी आई, एकदम सकता तारी हो गई, उसके चेहरे पर इतनी रोशनी, इतनी खूबसूरत वो लड़की, खुदा ने और खूबसूरती को बढ़ा दिया उसको। उनके देवताओं को कहती है ये झूठे हैं, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आओ सबको। वो बड़े गुस्से में है कि तू हमारे देवताओं को क्यों बुरा कहती हो। कहती है सच्चा खुदा यीशु मसीह, उसकी इबादत करो, उसकी तरफ आओ। जब ये बादशाह को पता चला तो बादशाह ने 150 कितने, हाँ बेटो बेटियों ध्यान इधर करो फिर तुम समझ आएगी। 150 जो उस जमाने के बड़े बड़े आलम थे, स्कॉलर्स थे, फिलोसफर्स थे, उनको बुलाया ताकि वो इस लड़की का मुकाबला करें, इसका मुंह बंद करें लड़की का। वही जैसे इलियास नबी, वो वाकया मुझे याद आ गया। और 450 बाल के पुजारी थे, वो मुकाबला ना कर सके इलियास नबी का, जिंदा खुदा का मुकाबला। और ये लड़की, इसकी खुदा ने ऐसे बोलने वाली हिकमत, खुदा की हिकमत थी। अब उसी चीज को खुदा ने ग्लोरीफाई, जलाल दे दिया। जो वो सवाल करते थे उसको सवाल का कोई जवाब ना दे सका, हार गए। 150 आलम, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, फिलोसफर एक तरफ और ये लड़की एक तरफ, कोई मुकाबला न ऐसा कर सका। जब बादशाह ने देखा कि ये सारे 150 हार गए हैं, बादशाह ने हुक्म दिया इन तमाम स्कॉलर आलमों को, 150 लोगों को जला दो। आग जलाई गई। जब उनको फेंकने लगे, ये सारे स्कॉलर्स मुकद्दसा कैथरीन के सामने गिर पड़े। हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हम मसीह को मानते हैं। मुकद्दसा कैथरीन ने सलीब का निशान इन तमाम लोगों पर बनाया और वो 15 नवंबर को सबको जलाया गया, शहीद हो गए। अब उनकी शहादत थी, मसीह की खातिर मरे। ये 150 के 150 लोग मसीह पर ईमान लाए, उन्होंने बपतिस्मा पाया। कैथरीन ने तो भाई वहाँ फादर साहब है, उनको बपतिस्मा दिया गया और फिर वो शहीद हो गए। अब बादशाह गुस्से में आ गया कि इसका क्या, उसने क्या किया, कैथरीन को कोड़े लगवाने का हुक्म दिया। अब और पहले बरहना किया गया उसको। इमेजिन, ये बेइज्जती है, लड़की को बरहना करना, नंगा करना, बहुत बड़ी बेइज्जती थी। वो खुशी से अपने खुदावंद के लिए सहती है। कोड़े, उसको लहू लहान, पूरा उसका जो कमरा था बाहर तक खून से भर गया। फिर और ये 3 घंटे उसे कोड़े मारे गए। उसके बाद उसको उस लड़की को, कैथरीन को, कैद में बंद किया गया। 12 दिन ना खाना दिया गया ना पानी। वो फिर भी तंदुरुस्त रही। फरिश्ते आकर उसको खाना देते थे। हाँ, फरिश्तों ने उसको खाना दिया। इतनी मार खा के भी फिर भी वो खुश है। ये कैसी हस्तियां हैं। ये वो हस्ती जिसने पैसे ठुकरा दिए, दौलत ठुकरा दी, शोहरत ठुकरा दी, सब कुछ ठुकरा दिया। अब जब ये उसको इस तरीके से भी मौत ना आई तो बादशाह ने उसके लिए स्पेशल व्हील, उसे व्हील ऑफ टॉर्चर, ये सामने तस्वीर आप देखेंगे, देखिए जरा।
वो व्हील पे बड़े बड़े हथियार लगे हुए थे और नीचे भी वो बनाया गया। आ जाता है उस पर बड़े बड़े ऐसे कोन वाले तेजदार वाले मोटे मोटे हथियार थे। हाँ ये देखें, ये है, ये देखें, सबको नजर आ रहा है? ये देखें, ये स्पेशल बनाया गया और इसको फिर इसके साथ कैथरीन को बांधा गया। और ये वो ऐसी मौत थी कि दर्दनाक मौत थी, सैक सैक के मौत थी, सबसे ज़्यादा दर्द देने के लिए ये मौत थी। इसके साथ इस कैथरीन को बांधा गया और फिर उसको फुल स्पीड के साथ चलाया गया। नीचे भी वो औजार थे उस किस्म के। जब वो चलाया, कैथरीन ने जो ही हाथ लगाया व्हील ही टूट गया। वो फरिश्तों ने तोड़ दिया उसका, मार दो, कुछ भी ना कर सके। अब बादशाह बड़े परेशान हो कि ये क्या करें इसको साथ। बादशाह ने कहा कि अब इसका एक ही इलाज है, इसका सर तन से जुदा किया जाए। फिर उसको इस तरीके से शहीद किया गया। जब वो शहीद किया गया फौरी फिर उसके शागिर्दों ने, उसके जो लोग मसीह, उसके लाश को उठाकर कोहे सीना, एक वो मूसा के पहाड़ पर कोहे सीना पर जाकर उसको दफन कर दिया, ताकि ये लोग उसके जिस्म को बेहुरमत ना करें। और वहाँ पर बहुत सदियों के बाद वहाँ एक मोनेस्ट्री है, फादर्स की, राहबों की मोनेस्ट्री है। वहाँ उन्होंने कई साल रहा तो उसको खुदाई की, अचानक उस मुकद्दसा कैथरीना की लाश वो मिली और उसको महफूज उन्होंने सोने का वो कैस्केट बनाया, सोने का बॉक्स बनाया और सोने का, उसमें उसको रखा। और पूरी दुनिया से आज भी लोग उस जगह की ज़ियारत करते हैं। और जो राहिब हैं, जो फादर्स वहाँ हैं, जो भी वहाँ जाता है वहाँ पर कैथरीन की अंगूठी देते हैं, उसकी कॉपी देते हैं। ये लो, ये है कैथरीन ऑफ व्हील, उसकी अंगूठी जो यीशु मसीह के साथ उसने आखिरी सांस तक वफादारी की, रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानंद चमकेंगे। और इस कैथरीन की वजह से उस रोमी सल्तनत में बहुत 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 लोग मसीही हो गए। जो उसको मारने वाले थे कोड़े, वो भी मसीही हो गए। और जो इर्द गिर्द वहाँ हर तरफ यीशु मसीह पर ईमान लाए। आपके दुखों से खुदा आप बहुत बड़ा जलाल जाहिर करता है। ये है जिसने, यीशु मसीह इसका खजाना था कैथरीन का। यीशु मसीह इस कैथरीन का उम्दा मोती है। ना बेटा, ना बेटी, ना बहन, ना माँ, ना बाप, माँ बाप नहीं, दौलत नहीं, इज्जत नहीं, शोहरत नहीं, यीशु मसीह इसका दुल्हा, सब कुछ उसके लिए। और इस कैथरीन को कितने साल हो गए हैं? 1700 साल। आज हम बड़ी अकीदत के साथ इस कैथरीन का नाम लेते हैं। जिंदा है नाम उनका जो यीशु मसीह को जिंदगी देते हैं, जो अपनी ख्वाहिशों के हो जाते हैं फजूल। हम जिस्म के लिए सब कुछ करते हैं, आर्जी चीज़ों के लिए सब कुछ लगा देते हैं। हर महीने नवा सूट पाना है, ये जिस्म पर है। लेकिन जिस्म सब कुछ नहीं है। सुनिए, देयर आर 3 लेवल्स हमारी रूहानी जिंदगी। 3 लेवल है जिंदगी का। नंबर 1, पहले जिस्म है, हम जिस्म है हमारा। और जिस्म की ज़रूरतें, जिस्म को सेहतमंद होना ठीक है, लेकिन सिर्फ जिस्म नहीं है। हम खाना खाते हैं, गुड, और सिर्फ खाना ही सब कुछ नहीं है। लिबास पहनते हैं और सिर्फ लिबास ही सब कुछ नहीं है। फंक्शनों पे ज़्यादा सिर्फ वही सब कुछ नहीं है। इसलिए हमारे अंदर से 2 चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, पहला लेवल जिस्म की ज़रूरत है, ओके गुड, एंजॉय करें, अच्छा खाना ठीक है।
लेकिन सब कुछ लोगों ने ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ जिस्म बना लिया, तो वो जिस्म के लेवल पर जानवरों की ज़िंदगी है, वो जिस्म का लेवल है उनका, हमारा नहीं है। एक लेवल है जिस्म का, इसके ऊपर है क्या? सोल, इसको कहते हैं इंटेलेक्ट, जहन। ये इंसान को दिया है, इसलिए हम स्टडी करते हैं, फिलॉसफी, आर्ट, मेडिसिन, कानून, म्यूजिक, ये सब हमारी सोल है, ये हमारा इंटेलेक्ट है, ये भी खुदा का तोहफा है, इसको इस्तेमाल करें। लेकिन यही सब कुछ है, बड़ा वाह वाह वाह, बड़ा पढ़ा लिखा बंदा, वाह 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 वाह, नहीं कुछ भी नहीं है। जैसे मसीह ने कहा ये बदसूरत है, बहुत इल्म जानती थी, हाँ खुदा की नज़र में कुछ नहीं है। ये भी दुनिया के इल्म से भी आप खुदा से रब्ता नहीं कर सकते हैं, जिस्म के ज़रिए भी खुदा से रब्ता नहीं कर सकते, इंटेलेक्ट से नहीं। याद रखें, फ़ख्र मत करें। इसलिए पौलुस कहता है मैं फ़ख्र करता हूँ, मसीह पर फ़ख्र करता हूँ। ऐसे ना फ़ख्र करें अपने इंटेलेक्ट पर। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना है, डिग्री लेनी है, गुड, दुनिया में तरक्की करनी है, ये नहीं, अच्छी हैं चीज़ें, लेकिन ये सुप्रीम नहीं है, ये उम्दा मोती नहीं है। इससे ऊपर है तीसरा लेवल, ट्रांसेंडेंस। ये ट्रांसेंडेंस, ये ऊपर खुदा की तरफ जो स्पिरिट है हमारी, वो उसकी बात कर रहा है। स्पिरिट ऊपर, इससे भी ऊपर है, वो हकीकी खुशी है, उसका ख्याल रखना, अपनी रूह पर पैसे लगाना, अपनी रूह जिन्ना तुसी हर महीने सूट ले, अपनी रूह दे उत्ते नूर नवे सूट लाया करो, अपनी रूह पे पैसे खर्च करया करो, अपनी रूह पे को टाइम, वो नहीं हम देते हैं। हम कहते हैं मैं ईमान रखता हूँ खुदा का, में कोई नहीं जाए, हाथ खड़ा करके चले जाने मसीते साढ़े में, लेकिन अमली तौर पर हम नहीं करते। अब मैं मिसालें देता हूँ, मिसाल के तौर घर में मेहमान आ जाएं, ड्यूटी भी तुसा जाना है, ड्यूटी के वक्त ड्यूटी पे जाना है, जो भी हो सकता है, आफ्टरनून को ड्यूटी है आपकी, घर में मेहमान आ गए हैं, मेहमानों को कहोगे जी तुसी इत्थे ठहरो, रोटी पानी पियो, खाओ पियो, ठीक है, ड्यूटी तो वापस आके तुम मिलांगे, ऐसे करेंगे ना जी। ड्यूटी पे मेहमानों को छोड़कर चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पर, यानी आपकी ड्यूटी मेहमानों से ज्यादा जरूरी है। हाँ, सीधी सी बात है, पेट की खातिर हमने जाना है, ठीक है, वो हम फैसला कर लेते हैं, मेहमानों को छोड़ के भी आ जाते हैं ड्यूटी। जब चर्च आना हो, मेहमान आ जाए, ओ मेहमान आ गए इसलिए चर्च नहीं आए, कि आपने मेहमानों को भी खुदा बना लिया। सिखाने की बात है, और मेहमान तो आप खुदा के लिए फैसला करेंगे, मेहमान नाराज होते हैं तो हो जाओ, खुदा को तो खुश किया ना, वो भी समझ जाएंगे नहीं, ये ज़रूरी है। और मिसालें देता हूँ, हर महीने नया सूट अपने जिस्म पर लगाते हो, वही काश हम हर महीने उस पैसे को खुदा के कामों पर, अपनी रूह पर लगाएं, रूह पर इन्वेस्ट करें। रूह साफ होती है, रूह मजबूत होती है, रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं हम, ये इसलिए ईमान में कमज़ोर हैं। और उस पैसे की बात नहीं, उस सेक्रीफाइस को खुदा देकर कहता है जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया। हम कहते हैं तू सबसे ऊंचा है, तेरी हमद हो, लेकिन जब फैसला करना है फिर हम जिस्म के लिए हर फैसला, जो नशा करते हैं नशा ही करी जाते हैं, महंगे तो महंगा मेकअप अपने पैसे ते, जितने मेकअप ते लगाते हो ना हदिया उहदे नाल पाया करो, ओदी बरकत, रूहानी मेकअप किया करो, रूहानी काम नहीं हम करते। ऐसे ही बरकतें नहीं मिलती हैं। खुदा के बेटे ने बहुत बड़ी कीमत अदा की, ये इंसान नहीं, वो खुदा का खून है, खुदा ने खून बहाया हमें, सबसे बड़ी कीमती उस रूह को बचाने के लिए, जो आपके अंदर रूह है, उसका दम वो कैद में है गुनाह की वजह से, और इसलिए आपके अंदर हकीकी खुशी नहीं है, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। हाँ, उतो तो पोचा फेरे है, अंदरों सफेदी फिरी हुई हैं कब्रां ने, अंदरों हड्डियाँ ने, अंदरों लाश है, अंदरों सुखियाँ हड्डियाँ ने। हम जिंदगी नहीं देते, पहला दर्जा खुदा को नहीं देते। हाँ, याद दिया पहला फल खुदा के हैं, उससे हमारी रूह को फायदा होता है, इसलिए खुदा ने, हमारी रूह साफ होती है।
समझता खुदा का हमारी रूह को मजबूत होती है। वो भी नहीं करना अपनी थियोलॉजी, अपनी बाइबल लोग कम, क्योंकि उससे हम वही पैसे हम जिस्म पर फिर लगाते हैं। चलो हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, चस्के ला लांगे, पिज़्ज़ा खा लांगे, सैर ते चले जाएंगे, नारायण करान चले जाएंगे, गिलगित चले जाएंगे, वाह वाह बल्ले बल्ले। और अपनी रूह पर लगाओ, फिर आपके अंदर हकीकी खुशी होगी। वरना ऐसे तर लेंदी जिंदगी, हाँ नहीं लगाते उससे भी, क्योंकि 3 जिंदगी के 3 बुनियादी है। जिस्म है, जिस्म पर ही रूह या इल्म, ठीक है, उससे भी ऊपर, उससे भी आला जो है वो दम है, वो रूह है, स्पिरिट है, खुदा की रूह है। वो गुनाह की वजह से, हाँ जब आदम ने गुनाह नहीं किया था वो रूह साफ थी, जब गुनाह किया गंदी हो गई। हाँ, इस वजह से खुदा को खुद आना पड़ा हमारी रूह को साफ करने के लिए। वो साफ हो गई, फिर जिस्म की चीज़ें भी, इनको भी खुदा जलाली बनाता है। तरतीब हमारी गलत है। आमीन, हालेलुया। ये है कीमती मोती, कीमती खजाना, सबसे कीमती मोती। और इसी बात को ये पौलुस रसूल अब कहते हैं। इसके बाद मैं ख़त्म करूँगा, बहुत सी चीज़ें, लेकिन फिर सब कुछ मैंने शुरू में भी बताया है। पौलुस रसूल की तिलावत बहुत खूबसूरत है। सब मेरे पीछे कहें, सब चीजें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं। जब ये सेंट कैथरीन के लिए कोड़े भी भलाई हो गए, उसको टॉर्चर व्हील पर बांधा गया, वो भी उसके लिए जलाल का बायस बना। भूखा रखा गया, वो भी जलाल का बायस बना। शहीद किया गया, वो भी जलाल का बायस। सब चीजें मिलकर, कहिए, सब चीजें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं। हाँ, ये जरूरी है, उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं। प्यार नहीं करते ਅਸੀਂ अपनी जिस्म ਨੂੰ ज्यादा अहमियत देने हैं। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੋਕ बड़ा सोहना मेकअप किया, बड़ा सोहना सूट पाया, वाह वाह किन्ने तो लिया जे, ये मशहूरी करनी है। और रूह आपकी, पुत्र इधर ध्यान करो, रूह आपकी जख्मी है। रूह ही, वही पैसे रूह पर लगाओ। इसलिए हदिया नहीं लोग देते, को समझते जिस्म ही सब कुछ, मैं जरूरत पूरी करना, यही मसला है। जो पैसे को प्यार करते हैं वही नहीं देते हैं हदिया, और यही वजह रूहानी तौर पर हम वी आर डेड। कोई पैसे फिशदानी काम हो गया, ऑफ शो ऑफ पर। हाँ, दुनिया भी खूबसूरत। जैसे मसीह ने उस बच्चे यस्सु ने मसीह उस कैथरीन को क्या कहा, शी इज अगली, बहुत खूबसूरत थी दुनिया की नज़र में, लेकिन यस्सु की नज़र में अगली, बदसूरत, दाग। दुनिया समझती वहाँ सूरज है, नहीं, यस्सु ने कहा ये तारीकी में है। हम भी तारीकी में, जब खुदा को दर्जा नहीं, शायद कोई चेंज आ जाए थोड़े दिल, खास तौर पर जो खास। देखिए हदिये की बात नहीं, बात उसने हमारी रूह को साफ करने का, रूह की अहमियत है। रूह खूबसूरत होती है, रूह प्यूरिफाई होती है, रूह मजबूत होती है। जो देते थे देखिए कैसे उनकी बरकत, सिर्फ बरकतों की बात नहीं, हमारी रूह पर उतना जोर लगाएं, ये सबसे सुप्रीम है। हाँ, दूसरी चीज़ें बुरी नहीं है, लेकिन हमने मान लिया सब कुछ जिस्म ही है, सब कुछ यही है, बस नहीं, इससे भी ऊपर ये बाइबल है। ऐसे नहीं, पौलुस के अंदर रूह, बदन, जान, बॉडी, सोल, स्पिरिट, ये स्पिरिट द हाईएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट लाइफ विच गॉड हैज गिवन अस। अपना सांस, अपना दम, तो ये है। सब चीज़ें मिलकर, कहिए फिर, सब चीज़ें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं। करके तो देखो, ऐਵੇਂ नहीं सूरज वांग चमकोगे। फिर आखिरी बात ये कि लिखा है कि खुदा चाहता है, कहिए, कि हम उसके बेटे के बिल्कुल हम शक्ल और सूरत हों।
ये है रास्तबाज बाप की बादशाही में सूरज की मानंद चमकेंगे। खुदा की बादशाही हम में आ जाना, सूरज हो जाना है, सूरज की मानंद हो जाना है। ऐसे ही ना ज़ाया करो ज़िंदगी। ये बहुत बुलंदी की बातें हैं, अगर ध्यान नाल तो हाँ सुनिया तो जो जी कन्न बंद कर लेके फिर जाके वो जिसम ते ही लगाना है, जिसम ही सब कुछ है, जिसम ही सब कुछ है, खा पी ऐश कर। हमने ज़िंदगी का मकसद ही ऐश करना शायद ये मकसद नहीं है, ये मसीहत नहीं है। अपने फिक्र करो अपनी, ऐसे ना तरलें दी ज़िंदगी गुजारा करके देखो, फिर दुख भी आपके लिए रोशन हो जाएंगे। कुछ भी चीज़ आपको हरा नहीं सकती है, पता मन आप दूसरों के लिए रोशनी का बाइस बनेंगे। और भी बहुत सी मिसालें हैं, लेकिन आज मैंने स्पेशल इस खूबसूरत लड़की को आपके सामने पेश करना चाहता। उस ज़माने में रोमी सल्तनत में क्या बात है। पर फिर सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, कहिए सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया शहर है मिस्र का। उस वक्त बहुत लर्निंग सेंटर था, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत खूबसूरत शहर था, बहुत अजीम शहर था, हर सियाल से लर्नर, यूनिवर्सिटी सब कुछ वहाँ। और 287 में, कौन सी सन 287, और कब शहीद किया गया? 305 में, बड़ी यंग, बहुत यंग उम्र में। आइए हम भी मुकद्दसा कैथरीन की मानंद हमारा ईमान हो, और मुकद्दसा कैथरीन अलेक्जेंड्रिया हमारे लिए दुआ करें, हम ईमान में मजबूत हों। कि बंद करें, कलाम पर गौर करें। आइए हम खड़े हो जाएं और बुलंद आवाज़ों से पूरे दिल से अपने ईमान का इकरार करें। उतने दिलों, जो हमने कलाम सुना उस पर हम खड़े हो गए हैं, तो बुलंद आवाज़ों से हम अपने ईमान का इकरार करें। आप मेरे पीछे पीछे कहेंगे ये नाइसीन क्रीड, कहिए नाइसीन, नाइसीन, हाँ ये नाइसीन क्रीड, ये मेरे पीछे कहें। मैं ईमान रखता हूँ एक ही खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का बनाने वाला है, और एक ही खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ।
जो खुदावंद का इकलौता बेटा है, वो सब ज़मानों से पहले बाप से पैदा हुआ। वो खुदा से खुदा, नूर से नूर, सच्चे खुदा से सच्चा खुदा है। वो पैदा हुआ, बनाया नहीं गया। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से सब कुछ बना। वो हमारे लिए और हमारी निजात के लिए आसमान से उतर आया। वो रूल कुद्स की कुदरत से कुंवारी मरियम के बतन में पड़ा और इंसान बना। वो हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया। वो दफन किया गया और नविश्तों के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा। वो आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को जलाल के साथ फिर आएगा। उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर भी, जो खुदाबंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे दोनों से मुंसबिक है। उसकी बाप और बेटे के साथ यकसां परस्तश और तमजीद की जाती है। उसने नबियों की मार्फत कलाम किया। मैं एक पाक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ और गुनाहों की मुआफ़ी के लिए एक ही बपतिस्मा का इकरार करता हूँ। नीस मुर्दों की क़यामत और आने वाली ज़िंदगी की उम्मीद रखता हूँ। आमीन। आइए अपनी दुआएं खुदावंद के हुजूर पेश करें। अजीज़ों, हम अपने चौपाने आला पोप लियो के लिए दुआ करें कि प्यारा खुदावन इन्हें अच्छी सेहत और रुल कुदस की भरपूरी अता करें ताकि वो कलीसिया की बेहतर चौपानी कर सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें चर्चेस की तामीर के मनसूबा जात के लिए कि खुदावन तमाम कलीसिया के दिलों को खोलें ताकि बढ़ चढ़ कर उस काम में हिस्सा लें। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ नेक चरवाहे यीशु मसीह, तूने अपने खादमों को बुलाया ताकि वो तेरे रेवर की खिदमत करें। तमाम काहिनों को अपने पाक रूह से भर दे ताकि वो वफादारी, मोहब्बत और आजिज़ी से तेरे लोगों की खिदमत करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। उनके लिए दुआ करें जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा है, बीमारों, लाचारों, दुखियों के लिए, और जो मुख्तलिफ मसाइल में हैं, जो ईमान की खातिर दुख से आते हैं। खुदावंद उन्हें बहुत बड़ा ईमान दे और वाकई खुदावंद कलाम पूरा करे उनकी ज़िंदगी में। रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानंद चमके। अजीज़ों, दुआ करें। प्यारे बाप, जो दुआएं हमने की हैं और बहुत सी दुआएं हमारे दिलों में हैं, इन सब को सुन और कबूल कर इनका असर हम तक पहुंचा दे। मसीह हमारे खुदाबंद के वसीले से आमीन। तशरीफ़ रखें और हम गीत गाएंगे।
मेरे यसूदा अंबरा उत्ते राज, मेरे यसूदा धरती उत्ते पाक, धरती उत्ते पाक, मेरे यसूदा अंबरा उत्ते राज, मेरे यसूदा अंबरा उत्ते राज, मेरे यसूदा। राज भाग सब उतना नेड़े हो सकदा ए, राज भाग सब उतना नेड़े हो सकदा ए, राज भाग सब उतना नेड़े हो सकदा ए, राज भाग सब उतना नेड़े हो। जब हसद ना नफरत हो कहो बादशाही है, पुरलुत्फ है राजी वो रंजो रही है, बादशाही है, बादशाही है। इंसान की बेदारी तो शाही है खुदा की, इंसान की बेदारी तो शाही है खुदा की, बंदों से वफादारी तो शाही है खुदा की, बंदों से वफादारी तो शाही है खुदा की, इरफा की जहादारी तो शाही है खुदा की, इरफा की जहादारी तो शाही है खुदा की, बादशाही है, बादशाही है। नजदीक है हर दिल से कहीं दूर नहीं है, नजदीक है हर दिल से कहीं दूर नहीं है, आए ना नजर आए, आए ना नजर आए वो मस्तूर नहीं है, बेशक है बहुत दूर मगर दूर नहीं है, बेशक है बहुत दूर मगर दूर नहीं है। दुनिया की नहीं बीविया ये फकीवाह, दुनिया की नहीं भैया ये बाकी शाही है, दुनिया की नहीं भैया ये बाकी शाही है, अंबर से चली आके तेरे दर पे पली है, अंबर से चली आके तेरे दर पे पली है, मुद्दत से तेरे पास कहीं बैठी हुई है, बादशाही है, बादशाही है नूर तेरा जगह जगह नूर ही है नूर तेरा जगह जगह तू नूर ही है, आए ना
नजर आए, आईना नजर आए वो मस्तू नहीं है, बेशक है बहुत दूर मगर दूर नहीं है, बेशक है बहुत दूर मगर दूर नहीं है।
बादशाह यसु, बादशाह यसु, बादशाह यसु, बादशाह यसु, अर्श परश दा बादशाह यसु, अर्श परश दा बादशाह यसु, बादशाह यसु, बादशाह यसु, बादशाह यसु, बादशाह यसु। साडे लईए खैर दा उन्मा, साडे लईए दर्द दा दरमा, साडे लईए खैर दा उन्मा, साडे लईए दर्द दा दरमा, साडे लईए वड्डा सुल्तान, साडे लई उस दित्ती ए जान, साडे लई उस दित्ती ए जान। बादशाह यसु, बादशाह यसु, बादशाह। अजीज़ो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादे मतलब बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद हमारे खुदा, तू हमें अपनी फ़याज़ी से हमारे इस्तेमाल के लिए वो चीज़ें देता है जिनमें से हम इस वक्त ये हदिये तेरे पास लाए हैं। इनको कबूल फरमा ताकि तेरे फ़ज़ल की मौसर क़ुव्वत से ये नहायत पाक इबादत हमें इस ज़िंदगी में नेक काम करने और पाक होने की हिम्मत दिलाए और हमेशा की खुशियों के मुकाम तक पहुँचाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। सब जोश के साथ इबादत में चलें। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वो रूहुल कुद्स की कुदरत से इंसान बना और कंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्ज़ी पूरी करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसलिए हम फरिश्तों और सब मुक़द्दसों के साथ हम आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं। खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर हैं। हाल में बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाक़ई कुद्दूस है, तू पाक है। हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर। पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबर्रिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद
मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, ऐ खुदावंद मौत का ऐलान करते हैं। बस सब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप लियो, हमारे बिशप जोसेफ, अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों पर भी नज़र कर तो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम रूहों को याद कर, उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुबारक रसूलों, उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुद्स की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ दुआ करें, जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, बादशाही है जैसे आसमान पर पूरी होती है। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। कि बादशाह खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना पाक शराब लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तो जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं वो जो बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदा, उसी का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
शराकत यसु के प्यार की ये है कहानी। पाक शराकत यसु के प्यार की ये है कहानी। ये है रफाकत, ये है रफाकत यसु मसीह की ये है निशानी। पाक शराकत यसु के प्यार की ये है कहानी। मुनजी मेरे की अता, यह खजाना बड़ा बेबहा, यह है मुनजी मेरे की अता। यह है हमारी रूहानी गजा, यह है हमारी बका और जिला, यह है हमारी बका और जिला। पाक शराकत है ये फजल की रवायत पुरानी। पाक शराकत यसु के प्यार की ये है कहानी। करता है यसु प्यार सभी को, दूर करता है हर एक बदी को। करता है यसु प्यार सभी को, दूर करता है हर एक बदी को। है ये पाकीज़गी का साफ समंदर, बख्शता है ये सदा जिंदगी को, बख्शता है ये सदा जिंदगी को। पाक शराकत प्यार की दास्तां है लासानी। पाक शराकत यसु के प्यार की ये है कहानी। दूर करता है हर एक बीमारी, गुण यसु बका है हमारी। दूर करता है हर एक बीमारी, गुण यसु बका है हमारी। है ये उसी की हंसी याकारी, उसमें शामिल खुशी है हमारी, उसमें शामिल खुशी है हमारी। पाक शराकत उससे पाए नई जिंदगानी। पाक शराकत यसु के प्यार की ये है कहानी। ये है रफाकत यसु मसीह की ये है निशानी। पाक शराकत यसु के प्यार की ये है कहानी।
बदन में बदन उसका, हमारे बदन में बदन उसका, हमारे लहू में लहू उसका, हम हैं उसके वो है हमारा, जो भी उसका यसू उसका, हमारे बदन में बदन उसका, हमारे बदन में बदन उसका। आखिरी खाने के बाद वो बोला, दे रहा हूँ तुमको बदन अपना, अपनों को दे चुका बदन अपना, कतरा कतरा बह गया लहू उसका, हमारे बदन में बदन उसका, हमारे लहू में लहू उसका, हम हैं उसके वो है हमारा, जो भी उसका यसू उसका, हमारे बदन में बदन उसका, हमारे बदन में बदन उसका। पासबान हमारा मुहाफिज है, दार पर से अब भी वो मुखातिब है, दे रहा है तन बदन वो अपना, हम बने हैं बदन और लहू उसका, हमारे बदन में बदन उसका, हमारे लहू में लहू उसका, हम हैं उसके वो है हमारा, जो भी उसका यसू उसका, हमारे बदन में बदन उसका, हमारे बदन में बदन उसका। यही तेरे प्यार की शराकत है, यही तेरे प्यार की इबादत है, बदन और लहू की ये शराकत है, फिर लहू है लहू ही लहू उसका, हमारे बदन में बदन उसका, हमारे लहू में लहू उसका, हम हैं उसके वो है हमारा, जो भी उसका यसू उसका, हमारे बदन में बदन उसका, हमारे बदन में बदन उसका, हमारे बदन में बदन उसका। तेरी यादगारी है खुशी हमारी, तेरी यादगारी है खुशी हमारी।
से मिलकर तेरे खून में घुलकर हमें खुए हैं जैसे घी और शक्कर। तेरे जिस्म से मिलकर तेरे खून में घुलकर हमें खुए हैं जैसे घी और शक्कर। तू दस्ते शिफा हम सबकी बका है, तू दस्ते शिफा हम सबकी बका है। ये हर दम है तारी तेरी यादगारी, ये हर दम है तारी तेरी यादगारी, तेरी यादगारी है खुशी हमारी, तेरी यादगारी है शिफा हमारी, तेरी यादगारी है खुशी हमारी। अखूबत तेरा बदन है, खून है कुव्वत, तू यसु सरासर चश्मा है सेहत। अखूबत तेरा बदन है, खून है कुव्वत, तू यसु सरासर चश्मा है सेहत। खुशियों का मंबा तेरा प्यार अमृत, खुशियों का मंबा तेरा प्यार अमृत। भगाए बीमारी तेरी यादगारी, भगाए बीमारी तेरी यादगारी, तेरी यादगारी है खुशी हमारी, तेरी यादगारी है शिफा हमारी, तेरी यादगारी है खुशी हमारी। रोटी में पिन्हा एक नूरे अज़ल है, नगमा वफा का प्रेम की गजल है। रोटी में पिन्हा एक नूरे अज़ल है, नगमा वफा का प्रेम की गजल है। हर पल है खुशियाँ और मदह गानी, हर पल है। हम दुआ करें। ऐ खुदाबंद हमारे खुदा, हमने वो इलाही साक्रामेंट लिया है जो तेरे प्यारे बेटे के दुखों की दायमी यादगार है, और जो उसने खुद ही अपनी इंतहाई मोहब्बत से हमें अता किया है। इनायत कर कि ये हमारी निजात के लिए मुफीद हो, मसीह हमारे खुदाबंद के वसीले से आमीन।